Good morning students, I am Lokmanya Tilak School, students of 7, we have started chapter number 17. Dear students, इससे पहले की जो वीडियो थी उस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 17 में ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी समझाई गई थी। आइए सीखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से प्रॉपर्टी होती है। बच्चों प्रॉपर्टी समझा दी गई थी, आज जो रहेंगे आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल रहेंगे और एग्जाम्पलों को समझा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एंगल ए जो दे रखा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, और इस ट्रायंगल में एंगल ए 52 डिग्री है, एंगल ए 52 डिग्री है और एंगल बी आप लोगों का 55 डिग्री है और एंगल सी का मान आप लोगों को निकालना है। तो हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे आइए सीखते हैं। बच्चों आप लोगों का प्रश्न में जो गिवन है तो एंगल ए के बारे में दे रखा है, एंगल बी के बारे में दे रखा है, एंगल सी के बारे में निकालना है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर 52 डिग्री, एंगल बी बराबर 55 डिग्री, तो एंगल सी का मान हमको निकालना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो एंगल ए प्लस के एंगल बी प्लस के एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ एंगल ए का मान कितना है 52 डिग्री, एंगल बी का मान कितना है 55 डिग्री, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। 5 2 का ऐड करेंगे 7 और 5 5 को ऐड करेंगे तो 107 डिग्री प्लस के 1 एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल सी बराबर 180 डिग्री में से 107 डिग्री लेस कर देंगे तो एंगल सी बराबर यहाँ कितना बचा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो आप लोगों का अगर हम लेस कर देते हैं तो यहाँ 73 डिग्री बच जाता है। कितने डिग्री बन जाता है, इसका आंसर कितना आ रहा है 73 डिग्री। आप लोग समझ रहे हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है 180 डिग्री का होता है। इसमें एंगल ए का मान कितना है 52 डिग्री, एंगल बी का मान 55 डिग्री, तो एंगल सी का मान निकालना था। तो एंगल सी का मान कितने डिग्री हो गया है 73 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स आगे सीखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में इफ द पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल हुज एंगल्स मेजर। डियर स्टूडेंट्स इसमें जो है ये चीज़ बताना है कि आपका जो है दिए हुए एंगल के आधार पर कौन सा ट्रायंगल है या नहीं है, किससे ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में है एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट में क्या इसकी 60 डिग्री 90 डिग्री 40 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री 40 डिग्री। क्या डियर स्टूडेंट्स इन पॉइंटों की मदद से ट्रायंगल बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है, सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब हम यहाँ से जानते हैं, यहाँ अगर हम तीनों एंगल्स का सम देखें 60 प्लस के 90 प्लस के 40, ये 190 डिग्री बैठ रहा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से 190 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि यहाँ पर ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर ट्रायंगल बन पाए। डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके का सेकंड पॉइंट है,
सेकंड पॉइंट है आप लोगों का 65 डिग्री, 30 डिग्री, 85 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पॉइंट 65 डिग्री और 30 डिग्री, 85 डिग्री, 30 डिग्री, 85 डिग्री। अब यहाँ से हमको ये देखना है कि तीनों एंगल्स की मदद से क्या आपका ट्रायंगल बन सकता है, तो इसका भी हम सब करके देख लेते हैं। तो हम 65 को 30 के साथ, 30 को 85 के साथ ऐड कर लेते हैं। बच्चों यहाँ जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 65 यहाँ 5 तो 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ 8 8 और 3 कितना 11 11 और 6 17 18 180, यानी कितने डिग्री आ जाता है, 18 हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस आधार पर हम निकाल सकते थे कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स दे रखे हैं, तीनों एंगल्स का सम या रेशियो दे रखा है 3:7:8। किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम है, ट्रायंगल्स है A B C, तीनों एंगल्स का सम या रेशियो दे रखा। इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 3:7:8, 3:7:8। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री का, तो हम कहेंगे कि इसका जो सम होगा वो कितना, 180 डिग्री का। तो हम यहाँ से इसका अगर सम कर देते टोटल, तो इसका सम कितना हो जाता है, 3 + के 7 + के 8 यानी कि 18। अब 18 इसका सम हो गया, तो 18 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 18 यूनिट 180 डिग्री के। तो 1 यूनिट का मान कितने डिग्री के बराबर हो गया, 10 डिग्री के। तो प्रत्येक का एंगल अगर हमको निकालना, प्रत्येक एंगल्स निकालना, तो पहले 3 यूनिट का मान निकालो। 3 यूनिट कितना, 3 × 10 30 डिग्री के बराबर। 7 यूनिट का अगर मान निकालना है तो 7 × 10 70 डिग्री के बराबर। अगर हम 8 यूनिट का मान निकालना है तो 8 × 10 80 डिग्री के बराबर। बच्चों तीनों का एंगल्स निकल गया। इससे आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद रहेंगे। आज थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत है, दूसरे बोर्ड पर कल से हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ओके बाय।